दोस्तों इतनी महंगाई के जमाने में और इस तपते हुए गर्मी में कुछ तगड़ा ऑलराउंडर टाइप का फोन को लेना वो भी 20,000 के बजट में कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सभी जगह भर भर के स्मार्टफोन्स देखने को मिलेगा, जिस वजह से आप कंफ्यूज होकर गलत फोन ले लेते हो। इसलिए मैंने आज काफी रिसर्च वगैरह करके अपने इस वीडियो में 5 ऐसे लेटेस्ट एंड बेस्ट स्मार्टफोन्स को रखा है जो 20,000 में सबसे तगड़ा फीचर्स लेके आता है। फोन के अंदर आपको टॉप नॉच लेवल का गेमिंग चिपसेट, साथ ही में 7000 mAh से भी बड़ा बैटरी और कैमरा की तो पूछो ही मत। आपको सोशल मीडिया या कंटेंट क्रिएशन करने के लिए बेस्ट सोनी OS कैमरा सेटअप दिया जा रहा है। मतलब बजट के अकॉर्डिंगली 20,000 के बजट में जो जो चीजें मिलनी चाहिए इन पांचों फोन्स में बिल्कुल मिलने वाला है। और ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा बल्कि बात करूंगा सीधा फोन्स के बारे में। वीडियो में 5th नंबर का फोन आता है नथिंग की ओर से, नथिंग फोन 2 प्रो। दोस्तों ये फोन मेरे लिए इसका इकलौता फोन है जिसमें टेलीफोटो सेंसर के साथ 120 FPS का गेमिंग अनलॉक भी मिल रहा है। इसमें क्या अच्छी चीजें हैं क्या बुरी चीजें, आइए सभी को जानते हैं। डिस्प्ले में इधर फुल HD प्लस वाली 120 Hz एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। ये फ्लैट डिस्प्ले है जिसके चिन्स एंड बेजल्स भी अच्छे दे रखे हैं, सभी बराबर टाइप के हैं जैसे आईफोन में मिलते हैं। YouTube के अंदर 4K HDR और Netflix में वाइड एल1 का कंटेंट सपोर्ट मिलेगा। वीडियो वॉचिंग करने में इमर्सिव फील होगा। साथ ही साथ डिस्प्ले में 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दिया गया है जो अंदर के साथ बाहर में भी इनफ ब्राइट करा देगा। इधर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी अवेलेबल है जो काफी फास्ट रिएक्ट करेगा। बाकी इसके अलावा सिंगल स्पीकर और IP54 IP रेटिंग दिया गया है जो इस फोन का 2 नेगेटिव पार्ट है। बात करूं अगर इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो फोन फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड पर बेस्ड है। बैक में डुअल टोन डिजाइन के साथ मैट फिनिश मिलेगा। इसमें और भी कलर्स अवेलेबल है जो डुअल टोन नहीं बल्कि प्लेन डिजाइन के साथ आता है। वेट में 188 ग्राम एंड थिकनेस में 7.8 mm तक पहुंच जाता है। इन हैंड फील इसका डिसेंट बोलूंगा। परफॉर्मेंस के लिए इसमें मिलेगा Dimensity 7300 प्रो प्रोसेसर, 7 लाख प्लस Antutu स्कोर, साथ में LPDDR4X रैम एंड UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप दिया गया है। इसकी चिपसेट को नथिंग वाले ने ऑप्टिमाइज किया है जिस वजह से बीजीएमआई के अंदर करंटली 120 FPS का गेम प्ले अनलॉक कराता है जो इस बजट में बहुत रेयर होता है। बैटरी कैपेसिटी इसका एवरेज है। इधर 5000 mAh बैटरी बैकअप मिलेगा जो 33 वाट इनबॉक्स चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। आउट ऑफ द बॉक्स ये नथिंग OS Android 15 पर आता है। फ्यूचर में 3 OS और 6 सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएगा। बात कर लेते हैं आप कैमरा के बारे में। यहाँ बैक साइड 50+50+8 MP ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा और फ्रंट में 16 MP का सेल्फी सेंसर। यहाँ पर एक टेलीफोटो सेंसर भी देखने को मिलेगा जो मोस्टली इस बजट में ना के बराबर मिलता है। यहाँ पर कोई OS नहीं, सिर्फ EIS का सपोर्ट दे रखा है, बट इसकी EIS को भी नथिंग वाले ने 200% तक स्टेबलाइज किया है। सो अदर फोन की EIS से इसका EIS काफी ज्यादा स्टेबल और बेटर रहने वाला है। और कैमरे की पिक्चर एंड वीडियो क्वालिटी वो भी बजट के हिसाब से काफी बढ़िया है। इसके अलावा बैक कैमरा से 4K 30 FPS एंड फ्रंट कैमरा से 1080p 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्राइसिंग की बात करेंगे। इसका 128GB जो स्टार्टिंग वेरिएंट है करंटली 1899 रुपीज में मिल जाएगा। कभी कभी ये आउट ऑफ स्टॉक देखने को मिलता है जिस वजह से आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है। वीडियो में 4th नंबर का फोन आता है मोटोरोला की ओर से, Moto G96। दोस्तों अगर आपको सोनी सेंसर के साथ बेस्ट वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी करने के लिए कोई कैमरा फोकस्ड फोन चाहिए तो ऐसे में G96 भी बेहतरीन चॉइस हो सकता है। आइए फोन को सबसे पहले कैमरा से ही जानते हैं। बैक में 50+8 MP डुअल कैमरा सेटअप दिया जा रहा है। मेन कैमरे में सोनी लिथिया 700C वाला सेंसर यूज किया गया है जिसमें OIS भी लगा हुआ है और वहीं फ्रंट में 32 MP का सेल्फी सेंसर मिल जाएगा। कैमरे से निकाला हुआ फोटोज एंड वीडियोस में डिटेलिंग एंड कलर्स वगैरह अच्छे लगेंगे। मतलब आप बोल सकते हो कि 20,000 में इसका कैमरा पैसा वसूल है। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग में 4K 30 FPS आगे पीछे दोनों कैमरा से सपोर्ट है। कैमरे से निकल के अब इसकी डिस्प्ले पर आ जाते हैं। इधर फुल HD प्लस वाली एक 3D कर्व POLED डिस्प्ले दिया गया है। कर्व होने के कारण इसके चिन्स एंड बेजल्स बहुत पतले देखने को मिलेंगे। प्लस ये डिस्प्ले काफी स्मूथ भी है क्योंकि इसमें अप टू 144 Hz का हायर रिफ्रेश रेट दिया गया है। YouTube के अंदर इसमें 4K HDR एंड Netflix में वाइड एल1 का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कंटेंट वाचिंग ज्यादा करते हो तो इसकी डिस्प्ले आपको निराश नहीं करेगी। ये 10-bit पैनल वाला डिस्प्ले है जो अच्छा खासा एक्सपीरियंस फील करा देगा। इसके अलावा ब्राइटनेस में 1200 निट्स HBM एंड 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस दिया गया है। डिस्प्ले में Gorilla Glass 5 का सपोर्ट और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। साथ ही इधर स्टीरियो स्पीकर्स जो डॉल्बी एटमॉस, हाइरस ऑडियो एंड स्पेशल ऑडियो को भी सपोर्ट करता है। सो साउंड क्वालिटी इस फोन का बेमिसाल मिलेगा। इतना ही नहीं, फोन IP68 सर्टिफाइड भी है जो पानी के अंदर भी सर्वाइव कर लेगा। एंड अभी बात करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इसका फ्रेम पॉलीकार्बोनेट और बैक वीगन लेदर का बना है। मोटो का जैसा सिग्नेचर लुक रहता है सभी फोन में, इधर भी कुछ ऐसा ही है, बट इसका इन हैंड फील आपको पूरी तरीके से फिट एंड कंफर्टेबल फील कराएगा क्योंकि वेट में सिर्फ 178 ग्राम एंड थिकनेस में 7.93 mm तक पहुंच जाता है। सो ओवरऑल इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी एट द बजट पॉइंट टॉप नॉच लेवल का है। स्पेक्स की बात करते हैं। इसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर मिलेगा, LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 की स्टोरेज है एंड Antutu स्कोर 6 लाख प्लस निकलता है। चिपसेट उतना बुरा नहीं है, हाँ 20,000 में इससे अच्छा प्रोसेसर आपको इजीली मिल जाएगा। सो बिल्कुल हैवी यूज करने के लिए इस फोन को आप अवॉइड ही करें। बाकी गेमिंग के अंदर ये बीजीएमआई में 60 FPS का कैजुअल गेम प्ले दे देगा। बैटरी के लिए इसमें 5500 mAh बैटरी बैकअप मिलेगा जो 33 वाट इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। फोन आउट ऑफ द बॉक्स हेलो UI Android 15 पर मिलेगा। फ्यूचर में सिर्फ 1 साल का मेजर और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स दिया गया है। नो डाउट इसकी UI एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छी लगेगी, बट यहाँ पर इसके सॉफ्टवेयर
अपडेट थोड़े कम फील हुए, कम से कम 2 मेजर अपडेट्स तो मिलना ही चाहिए। खैर बात करते हैं प्राइसिंग को लेके, तो इसका बेस वेरिएंट 8/128GB करंटली 18,999 रुपीज में मिल जाएगा। वीडियो में थर्ड नंबर का फोन आता है इन्फिनिक्स की ओर से इन्फिनिक्स GT30। दोस्तों अगर आपको गेमिंग लुक एंड डिजाइन के साथ इवन तगड़ी गेमिंग करने के लिए कोई फोन चाहिए तो GT30 बना ही इसलिए है, जहां डिस्प्ले में इधर 1.5 को रेजोल्यूशन 144 हर्ट्ज फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, चिन्स एंड बेजल्स पतले ही हैं एंड डिस्प्ले में कंटेंट वाचिंग एक्सपीरियंस लाजवाब मिलेगा क्योंकि यह 1.5 को रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। यूट्यूब के अंदर ये 4K HDR एंड नेटफ्लिक्स में वाइडेबल एडमर का कंटेंट प्ले कराता है। यहाँ डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 7 का सपोर्ट और साथ में ब्राइटनेस के लिए 1600 निट्स HPM एंड 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा। फोन को आप बिना कोई दिक्कत के तेज धूप में भी यूज कर सकते हो। बाकी कुछ हाईलाइटेड फीचर्स जैसे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, स्टीरियो स्पीकर्स और IP64 IP रेटिंग दिया गया है। बात करें अगर इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो देखो दोस्तों लुक वाइज ये बिल्कुल हट के लगता है। जो लोग गेमिंग वाइब या फिर थोड़ा हट के लुक वाला फोन ढूंढ रहे थे तो उन्हें ये पसंद आना ही है। इसका डिजाइन साइबर मेकर 2.0 पर बेस्ड है। वैसे इसका बॉडी पूरा प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का बना है। बैक में आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ कस्टमाइजेबल LED लाइट्स भी मिलेंगे। ये सभी तरीके की नोटिफिकेशन या कॉल्स में इस टाइप से जलेगा एंड इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अलग अलग तरीके और स्टाइल से। हालांकि इसमें सिर्फ व्हाइट कलर ही मिलेंगे बट देखने में बहुत कूल लगता है। इसी फोन का प्रो वाला वर्जन में 8GB लाइट मिलेगा सेम डिजाइन के साथ, जो करंटली 26-27 हजार में आ रहा है। बट 20 हजार के हिसाब से GT30 भी कुछ कम नहीं है। वेट में 189 ग्राम और थिकनेस में 7.99 mm तक पहुंच जाता है। इन हैंड फील इसका ठीक ठाक है। अब परफॉर्मेंस पर आ जाते हैं। इसमें Dimensity 7400 प्रोसेसर मिलेगा जो 7 लाख प्लस Antutu स्कोर निकालता है। LPDDR5X रैम टाइप और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप मिलेगा। ऊपर से देखने पर लगेगा कि ये चिपसेट एवरेज है बट ऐसा नहीं है। इन्फिनिक्स वाले ने इसमें अपना ट्यूनिंग देके स्पेशली 90 FPS क्राफ्टन सर्टिफाइड बनाया है, तो गेमिंग एक्सपीरियंस आपको स्मूथ और काफी हद तक स्टेबल मिलेगा। और हाँ दोस्तों इधर GT शोल्डर ट्रिगर मिलेगा जो गेमिंग करने का मजा डबल कर देगा एंड सिर्फ गेमिंग ही नहीं, इसे आप यूज करके कई सारे शॉर्टकट यूजेस में भी इसका यूज कर पाओगे। इस प्राइस पॉइंट पर यह पहला फोन है जो ये दे रहा है, तो ये काफी कूल बात है। बैटरी के लिए इसमें 5500 mAh की बैटरी बैकअप मिलेगा जो 45 वाट इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड से चार्ज होगा एंड यूजर इंटरफेस के लिए इसमें मिलता है XOS UI विद Android 15 जो फ्यूचर में 2 साल का मेजर और 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट्स दे देगा। कैमरे में इधर बैक साइड 64+8 MP डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा एंड फ्रंट में 13 MP का सेल्फी सेंसर। नॉर्मली ये गेमिंग फोकस्ड फोन है तो कैमरा क्वालिटी डिसेंट टाइप मिलेगा बट इसमें सभी काम के सेंसर हैं। ज्यादातर ब्रांड अल्ट्रा वाइड कैमरा हटा देते हैं बट यहाँ पर मिल रहा है, तो ये एक और अच्छी बात है। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए 4K 30 FPS आगे पीछे दोनों कैमरा से सपोर्ट है। प्राइसिंग में इसका 128GB करंटली विद बैंक ऑफर्स 19,399 रुपीज में देखने को मिलेगा। मेरे वीडियो बनाते वक्त भी ये 20,000 में ही मिल रहा था। वीडियो में सेकंड नंबर का फोन आता है सैमसंग की ओर से सैमसंग गैलेक्सी F56। दोस्तों अगर आप अपने बजट में सिर्फ 1 से 2 हजार ऐड कर पाओ तो आपको जबरदस्त क्वालिटी वाले ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ प्रीमियम लुक एंड डिजाइन मिल सकता है। डिस्प्ले में आपको मिलेगा फुल HD प्लस फ्लैट सुपर एमोलेड डिस्प्ले। ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला पैनल है जिसके चिन्स एंड बेजल्स प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट दे रखे हैं। आपको इसमें कंटेंट वाचिंग एक्सपीरियंस बेहतरीन लेवल का मिलेगा क्योंकि एक तो सैमसंग की डिस्प्ले बहुत प्रीमियम होती है और दूसरा इधर नेटफ्लिक्स में HDR10 एंड यूट्यूब पर 4K HDR का प्रॉपर सपोर्ट दे रखा है। ब्राइटनेस के लिए यहाँ पर 1200 निट्स की HBM एंड मजबूती के लिए आगे पीछे दोनों तरफ गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस का सपोर्ट दिया गया है। फोन में आपको सिंगल स्पीकर और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। अब बात करें इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो देखो दोस्तों इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ब्यूटीफुल एंड प्रीमियम है। फ्रेम इसका प्लास्टिक मैट फिनिश और बैक ग्लास के साथ ग्लॉसी फिनिश लेके आता है। कैमरा लेआउट हल्का सा बाहर निकला हुआ है और ये फुल्ली मेटल का बना है। ओवरऑल लुक वाइज ये फोन दूर से ही प्रीमियम लगता है, प्लस ये काफी पतला और हल्का भी है। थिकनेस में ये सिर्फ 7.2 mm और वेट में 179 ग्राम का है। ये मेरे इस वीडियो का सबसे पतला और हल्का फोन है। फोन का जो सबसे मेन पार्ट है अब उसके तरफ बढ़ते हैं, यानी कि कैमरा। इधर सैमसंग वाले 50+8+2 MP ट्रिपल कैमरा सेटअप दे रहे हैं एंड फ्रंट में 12 MP का सेल्फी सेंसर। इस बजट में आपको ट्रिपल कैमरा लगभग किसी भी ब्रांड में नहीं मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पर कोई टेलीफोटो सेंसर नहीं है बट अगर आप कैमरा क्वालिटी देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लाइक सोशल मीडिया में पोस्ट करने लायक फोटोज एंड वीडियोज आराम से निकाल देता है एंड वीडियोग्राफी में मैक्स 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलेगा आगे पीछे दोनों कैमरा से। परफॉर्मेंस के लिए इसमें सैमसंग का अपना Exynos 4080 चिपसेट यूज्ड है जो समथिंग 7 लाख प्लस Antutu स्कोर निकालता है। LPDDR5X रैम टाइप एंड UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप दिया गया है। इस चिपसेट के साथ आप लाइफ के डेली से डेली यूजेस आराम से कर पाओगे एंड गेमिंग के अंदर ये करंटली मिनिमम में 60 FPS का कैजुअल गेम प्ले दे देगा। बैटरी में 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलेगा जो 45 वाट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। बॉक्स में कोई चार्जिंग एडेप्टर नहीं मिलने वाला, आपको अलग से परचेज करना होगा एंड यूजर इंटरफेस में One UI 7 विद Android 15 मिलेगा जो आगे चल के 6 साल का OS और 6 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट्स दे रहा है। सैमसंग अपने सभी फोन्स में लॉन्गर अपडेट्स देते हैं और ये भी एक अच्छी बात है। प्राइसिंग में इसका बेस वेरिएंट 8/128GB करंटली 21,399 रुपीज में मिल रहा है बट नॉर्मल डेज में भी इसके ऊपर 1000 का बैंक डिस्काउंट रहता ही है एंड अगर आप सेल का वेट करते हो तो ये आराम से 20,000 में देखने को मिल जाएगा। सो वीडियो का आखिरी नंबर का फोन आता है Vivo की ओर से Vivo T5X। दोस्तों ये फोन मेरी लिस्ट का सबसे लेटेस्ट फोन है जो सबसे बड़ी बैटरी बैकअप एंड तगड़ा पावरफुल चिपसेट लेके आता है। शुरू करते
करते हैं सबसे पहले इसके चिपसेट से ही। यहाँ पर Dimensity 7400 टर्बो प्रोसेसर मिलेगा। ये 10 लाख के करीब एंटूटू स्कोर निकाल के दे देगा। LPDDR4X रैम टाइप एंड UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप दिया गया है, मतलब आप इसके पावर का अंदाजा इसके स्कोर से लगा सकते हो। एंड गेमिंग की बात करूं तो करंटली COD में 90 FPS एंड BGM में 60 FPS अनलॉक मिल जाएगा। इधर बाईपास चार्जिंग स्पीड का भी सपोर्ट है और यहाँ 4D गेमिंग वाइब्रेशन भी मिलता है, जो गेमिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बना देगा। दोस्तों बैटरी इसका सबसे बेस्ट है। इसके अंदर 7200 mAh का मैसिव बैटरी बैकअप मिलेगा, जो 44 वाट इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। इसे आप आराम से 2 दिन तक यूज कर पाओगे। वैसे ये 90 मिनट के आसपास में फुल चार्ज हो जाता है। फोन आउट ऑफ द बॉक्स Origin OS 6 विद लेटेस्ट स्टैंडर्ड 16 पर बेस्ड है। फ्यूचर में 2 साल का मेजर और 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिल जाएगा। अब आ जाते हैं इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी पर, जो आपको पसंद आने वाला है। इसकी बॉडी फुली प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बिल्ड पर बेस्ड है। बैक में मैट फिनिश मिलेगा। बिल्ड के अंदर इसमें कमाल का काम किया गया है। इधर SGS 5 स्टार रेटिंग एंड मिलिट्री ग्रेड 810H ड्रॉप प्रोटेक्शन दिया गया है। साथ ही IP68 एंड 69 प्लस की रेटिंग भी लेके आता है, जो पानी के अंदर या प्रेशर वाले पानी को इजिली झेल लेगा। बड़ी बैटरी होने की वजह से ये थोड़ा भारी एंड थोड़ा मोटा फील कराएगा। वेट इसका 222 ग्राम एंड थिकनेस 8.39 mm का है। बट बैक में कॉर्नर्स के पास हल्के हल्के कर्व एजेस मिलेगा, तो पकड़ने में कंफर्ट एंड हाथ में फिट लगेगा। इसके अलावा बैक साइड में आपको कैमरा एरिया के पास एक डायनेमिक लाइट दिया गया है, जो 6-7 कलर्स के साथ अलग अलग तरीके के एप्स और चीजों में कस्टमाइज होता है। अब डिस्प्ले की बात करेंगे, यहाँ फुल HD प्लस 120 Hz IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। इसकी डिस्प्ले आपको थोड़ी निराश कर सकती है। इधर हल्के मोटे मोटे चिन्स एंड बेरल्स मिलेंगे। यूट्यूब में आप 4K HDR एंड नेटफ्लिक्स में वाइड एंगल का कंटेंट प्ले कर पाओगे। डिस्प्ले टाइटन ग्लास सर्टिफाइड है और ब्राइटनेस में 1200 nits की पीक ब्राइटनेस दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर और स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाएगा। दोस्तों ये डिस्प्ले एमोलेड तो नहीं, बट फिर भी इधर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये एक प्लस पॉइंट रहने वाला है। अब बात करें कैमरा की, तो बैक साइड 50+2 MP EIS डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा एंड फ्रंट में 32 MP का सेल्फी सेंसर। कैमरा क्वालिटी इसका ऑसम है। डे लाइट के साथ लो लाइट में भी काफी ब्राइट इमेज निकल के आ जाता है। इधर कैमरे में आपको कई सारी मोड्स भी मिलेंगे। इवन आप अंडर वाटर वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे, जो इस बजट में ज्यादा मिलता ही नहीं है। बाकी इस कैमरे से आप मैक्स 4K 30 FPS वीडियो शूट कर सकते हो, आगे पीछे दोनों सेंसर से। लास्टली प्राइसिंग की बात हो जाए तो ये आपके बजट से थोड़ा सा महंगा में मिलेगा। स्टार्टिंग वेरिएंट 6/128GB का है, जो करंटली 2299 रुपीज में मिल रहा है। इस फोन पर हमेशा नॉर्मल डेज में भी 1-2 हजार का बैंक डिस्काउंट दिख ही जाता है एंड सेल के टाइम पे तो आराम से ये 20,000 में मिल ही जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर जरा से भी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाएं।